अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके फ्रिज में रखी है ब्रेड और वह इस्तेमाल में नहीं आ रही तो उसे जल्दी से निकाल लाएं। उससे बनाएंगे हम गर्मा गर्म लचकदार और मज़ेदार, दुकान से भी बेहतर बनाएंगे गुलाब जामुन। ये रेसिपी आपको ऐसी दूंगी कि इंशाल्लाह आप लोग याद करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और चले जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है ब्रेड। बड़े साइज़ की ब्रेड थी, उसमें से काफ़ी इस्तेमाल हो चुकी थी। अब भी ये तकरीबन 15 ब्रेड है मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रिज में। मैंने सोचा क्यों ना इसके हम बनाएं गुलाब जामुन। तो इस तरीके से चारों तरफ से इसकी किनारियाँ हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि किनारी इसकी होती है सख्त, तो इसलिए हम इसकी किनारियाँ अलग निकाल लेंगे। लेकिन इससे भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम बना लेंगे ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम बनाने का बहुत ईजी तरीका है, बस आप इसे ग्राइंड कर इसका चूरा बन जाएगा और इसे खुश कर लें। धूप में कर लें या बगैर धूप के कर लें। तो यहाँ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है तमाम ब्रेड की और इसका हम बना लेंगे ब्रेड क्रम। तो यहाँ मैंने ले लिया है फ्राई पैन और इसमें डाल दिया है पानी 2 गिलास, और इसमें 4 से 5 में तोड़ने के बाद इलायची डाल दूँगी और चीनी डाल दूँगी तकरीबन 500 ग्राम। और इसका हम शीरा बना लेंगे, बग़ैर तार का शीरा बनाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि इसका कलर अलग हो जाए। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम बना लिए हैं, जो कि मेरे बची थी कटिंग, ये वो है। और लाइट चली गई तो कोई मसला नहीं, हम हाथों से ही ये देखें इसका चूरा बना लेंगे। इस तरीके से आप चूरा बना लें और ये हाथों से ही हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेड पकी हुई है। हल्का हल्का सा बस हाथों से इसे तोड़ लें और इसमें हम डाल देंगे 2 चुटकी हम डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा गुलाब जामुन में, बिल्कुल बाज़ार वाला। तो इसमें दूध भी तकरीबन आधे कप से कम ही लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। इसे आटे की तरह नहीं गूँधेंगे, क्योंकि आटे की तरह अगर हमने इसे गूँधा तो हमारे गुलाब जामुन सख्त बन जाएंगे और वो अंदर उसके शीरा नहीं जाएगा। बस इसकी मिक्सिंग इसी तरीके से हल्के हल्के, और कितनी देर करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही कम टाइम में गुलाब जामुन हो जाते हैं तैयार। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए बस इस तरीके से जुड़ने चाहिए आपके गुलाब जामुन। इस तरीके से ये जुड़ने लगा है तो इसका मतलब है अब ये रेडी है और इसके गुलाब जामुन हम बना सकते हैं। तो बस अब हम लेंगे एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे और एक अदद हमें प्लेट चाहिए जिसकी हम गोलियां बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए। तो हल्के हल्के हाथों की मदद से इस तरीके से हम बना लेंगे। अगर तेज़ हाथ से किया तो ये टूट जाएगा, कोई मसला नहीं, इसे हल्के हाथों से बनाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का हल्का पानी लगाने के बाद इस तरीके से हम इसकी गोलियां बना लेंगे तमाम ब्रेड की। तकरीबन ये बन जाएंगी 1 किलो गुलाब जामुन हमारे तैयार हो जाएंगे अंदाज़न। तो ये देखें इस तरीके से गोल गोल हमने बना ली हैं गुलाब जामुन के लिए गोलियां। और हम देख लेंगे शीरा। शीरा यहाँ रेडी हो चुका है, देखें इसका कलर अलग हो चुका है। और ये तार वाला शीरा नहीं बनाया हमने, सिर्फ ये कि गाढ़ा हो जाए हल्का सा। तो चूल्हे से मैंने उतार लिया और चूल्हे पे मैंने रख दिया है फ्राई पैन। खुला सा फ्राई पैन है मेरे पास और इसमें मैंने कर लिया है घी, क्योंकि मिठाई के लिए हमें घी की ज़रूरत होती है। घी से बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है। तेज़ गरम घी में हम इसे डालेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन अच्छे बने। क्योंकि ब्रेड पहले से पकी होती है इसलिए हम तेज़ गरम में ही इसे पकाएंगे। तेज़ गरम ऑयल होगा और चूल्हा हमारा फुल पे रहेगा। और चम्मच इसमें हम चलाएंगे, बराबर चलाते रहेंगे ताकि जो है कलर इसमें हर साइड से अच्छा सा आ जाए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और एक मरतबा मेरे कहने पर इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को घर वाले शाबाशी देने वाले हैं बस। तो यहाँ मेरे गुलाब जामुन का कलर मैं आपको बताऊँ चेंज हो चुका है। ये देखें हल्का गोल्डन हो चुका है। तो इस टाइम मैं फ्लेम मीडियम पे कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पर करने के बाद मैं इसे इतना पकाऊंगी कि इसका कलर गुलाब जामुन वाला आ जाए, थोड़ा तेज़ ब्राउन। तो तेज़ ब्राउन यहाँ हो चुका है, देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। और इसे हम निकाल लेंगे, घी से हम निकाल लेंगे इस टाइम तमाम, क्योंकि और हमने इसे पकाया तो बस फिर ये
कलर ही और हो जाएगा। तो तमाम हम इस तरीके से निकाल लेंगे, गर्मा गर्म ही हम इसे डाल देंगे शीरे में। तो शीरा हल्का सा ठंडा हो चुका है, इसे फिर से हम चूल्हे पर रखेंगे, थोड़ा सा तेज़ गरम करेंगे ताकि हमारे जो गुलाब जामुन बने हैं इसमें अच्छे से डिप हो जाएं और जूसी बन जाएं ये। तो चूल्हे पर रख कर हल्के हल्के बबल आने लगे हैं, बस इस टाइम चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे रख देंगे। मैंने ये शाम में बनाया है तो मैं इसे रख दूँगी पूरी रात के लिए, सुबह में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें सुबह का टाइम हो चुका है और गुलाब जामुन अच्छे से डिप हो चुके हैं शीरे में। ये देखें, देखने में भी पता चल रहा है कि गुलाब जामुन जो है शीरा पी चुके हैं। और मैं निकाल कर दिखाऊंगी और तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त हमारे गुलाब जामुन हुए हैं तैयार, और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्च में। ये देखिए साइज़ में भी ये बड़े हो चुके हैं फूलकर। और अब मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश के लिए हम डाल देंगे बारीक कटे हुए बादाम। पिस्ते हैं आपके पास तो आप पिस्ते भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी लचक है गुलाब जामुन में। ये ब्रेड के गुलाब जामुन है और मैं अब तोड़ कर भी दिखाऊंगी आपको। ये देखें अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। ये देखें बिल्कुल नरम और मुलायम। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।